महंगे परफ्यूम अगर लास्ट ही नहीं कर रहे तो फिर उनको खरीदने का मतलब क्या है? 3 फैक्टर आपको परफ्यूम के अंदर देखने को मिलेंगे। नंबर 1, सर दुख रहा है कि नहीं दुख रहा है। नंबर 2, लास्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नंबर 3, प्रोजेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आज ये तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि सर क्यों दुखता है, लास्टिंग क्यों नहीं आती है और प्रोजेक्ट क्यों नहीं करता है, और करता है तो फिर क्यों करता है। तो आज इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वॉचिंग परफ्यूम टॉक। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि हेडेक क्यों होता है, सर क्यों दुखता है। सबसे पहले तो देखो, एलर्जी, जो हार्डली 1% भी नहीं होगा। जो परफ्यूम लगाने वाले 1% लोग भी नहीं होंगे जो एलर्जेटिक होंगे, और एलर्जेटिक लोग जो होते हैं वो शायद मेरे ख्याल में परफ्यूम ही नहीं लगाते, वो अवॉइड करते। तो एलर्जी के हिसाब से भी कभी हो सकता है कि आपका सर दुखे। और दूसरा जो रीजन है कि आपको अगर वो नोट पसंद नहीं है। अब जैसे मैं बात करूं तो मेरे को कुछ नोट पसंद नहीं है, जैसे शार्प मस्की मेरे को पसंद नहीं है। जैसे एक मेरा ये परफ्यूम है ओल्ड सलून, दिस इज मोस्ट सेलिंग परफ्यूम, ओल्ड सलून। और ये मोस्ट लाइकेबल परफ्यूम है, एक स्प्रे के अंदर लोगों को पसंद आ जाता है। लेकिन पर्सनली मेरे को मस्की परफ्यूम पसंद नहीं है, शार्प मस्की परफ्यूम पसंद नहीं है। 99% लोग इसको सूंघते ही पसंद कर लेते हैं, लेकिन मेरे को शार्प मस्की पसंद नहीं होने के कारण ये परफ्यूम समझ में नहीं आता, और ये परफ्यूम मैं लगाता नहीं हूं, ये मेरे को पसंद नहीं आता है। दिस इज ऑल सलून। और इसके बाद मेरे को अगर एक परफ्यूम नहीं जचता है तो वो होता है मेरा टर्की सूट। बाकी जो डार्क परफ्यूम की ओर जाता है, डार्क परफ्यूम लगाना चाहता है, ऊद वाला परफ्यूम लगाना चाहता है, तो वो टर्की सूट को भी बहुत पसंद करता है। टर्की सूट के अंदर शार्प वुडी नोट है, वुडी नोट मेरे को बहुत पसंद है। शार्प मस्की नोट भी है, बट मस्की नोट मेरे को ऐसी चुभती है या पता नहीं क्या होता है जिसकी वजह से मेरे को हेडेक होना चालू हो जाता है। तो मैं मस्की नोट को हमेशा अवॉइड करता हूं। लेकिन ये भी बहुत अच्छा पसंद किया जाता है, जो डार्क और जो मेच्योर नोज रखते हैं उनको ये काफी पसंद आता है। तो ये एक फैक्टर आ जाता है कि अगर आपको नोट पसंद नहीं है, कई लोगों को सिट्रसी नोट पसंद नहीं होते तो वो उनको पसंद नहीं आता। अगर सिट्रसी नोट नहीं पसंद है तो मेरे ख्याल में कई लोगों को क्रीड एवेंटस भी पसंद नहीं आता है, क्रीड एवेंटस का डीएनए भी पसंद नहीं आता है। अब हाल ही में मेरे पास एक परफ्यूम है, दिस इज पार्टी एनिमल 1 मिलियन एलिक्सर। अब एक मेरा दोस्त है जिसको स्वीट और स्पाइसी नोट समझ में नहीं आते, तो ये उसको पसंद नहीं आता है। बट ये काफी लाइकेबल और काफी पॉपुलर परफ्यूम है, 1 मिलियन एलिक्सर उसका क्लोन है। और हमारा जो इतना स्मूथ ब्लेंड बना है जिसकी वजह से ये जिसको भी जा रहा है, जो भी खरीद रहा है, उसको बहुत अच्छा और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा पसंद आ रहा है। और वो पसंद नहीं आने का कारण, मैंने मॉल के अंदर उसको ओरिजिनल भी ट्राई करा दिया, 1 मिलियन एलिक्सर, तो वो भी उसको पसंद नहीं आया क्योंकि उसको स्वीट और स्पाइसी नोट नहीं पसंद थे। देन अगर मेरी बात करें कि मेरे को कई नोट बहुत पसंद आते हैं, तो ऊद का नोट मेरे को बहुत पसंद आता है, दिस इज प्योर ऊद। अब ये 99% लोगों को शायद ही समझ में आएगा क्योंकि ये डर्टी, एनिमलिक, वुडी और स्कैंकी टाइप का ऊद है, बट मेरे को काफी पसंद आता है। अगर कोई को लगा देंगे ये तो शायद हेडिक कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेडिक कर जाएगा। जिसकी नोज कमजोर है, जिसकी नोज इतनी पावरफुल नहीं है, जो ये लगाना पसंद नहीं करते, जो एकदम मेच्योर नोज वाले, जो फ्रेग्रेंस के मामले में बहुत आगे निकल चुके, क्रियोस हो चुके, उनकी नोज बहुत मैच्योर हो चुकी है और वो डीप फ्रेग्रेंस लगाना पसंद करते हैं, तो उन लोग को ऊद वगैरह पसंद आता है। जिसकी वजह से मैंने थोड़ा ऊद को लाइट करके भी बनाया है, तो ये भी काफी लोगों को पसंद आ जाता है बिकॉज ये ऊद को थोड़ा सा लाइट मैंने कर दिया है। बट हाल फिलहाल ये नोट मेरे को पसंद बहुत आता है, लेकिन ये लोगों को पसंद नहीं आता है। तो दूसरा फैक्टर जो आ जाता है कि हमारा हेडेक क्यों होता है, तो वो हमको अगर कोई नोट पसंद नहीं है तो वो चुभेगी शायद में भी, कि बहुत इरिटेट करेगी, जैसे मेरे को शार्प मस्की बहुत इरिटेट करती है। देन कई लोगों को थोड़ा सूफी नोट नहीं पसंद है, बेंजोइन स्मोकी नोट नहीं पसंद है। ये मेरी लिस्ट का सबसे फेवरेट परफ्यूम है, दिस इज इंडी ग्रास। एकदम सूफियाना फ्रेग्रेंस है, और जो भी ऐसे सूफियाना, मर, बेंजोइन, बखूर टाइप की फ्रेग्रेंस लगाना पसंद करता है, जो विंटर में बहुत अच्छी लगती है, उसको काफी पसंद आती है। बट कई लोगों को ये अगरबत्ती लगेगी। देन मर्श पैराडाइज, दिस इज मोस्ट लाइकेबल परफ्यूम। अगर टॉप 5 में अगर मैं गिनूंगा तो ये है, बट जिसको नहीं पसंद है उसको फिर नहीं पसंद है, वो वाली चीज हो जाती है। तो लाइकिंग का फैक्टर आ जाता है अगर आपको हेडेक होता है। और दूसरा, अगर आपका नोज मैच्योर नहीं है, आप फ्रेग्रेंस के मामले में नवे आए हो, तो आप लाइट फ्रेग्रेंस लगाना पसंद करोगे, वाइट सॉस स्पा टाइप की लाइट फ्रेग्रेंस लगाओगे, जो लाइट हर्बल, लाइट फ्लोरल फ्रेग्रेंस है। तो ये सब आपको समझ में आएंगे, ये सब सूंघते ही आपको मजा आना चालू हो जाएगा। दूसरी भी अगर कोई फ्लोरल फ्रेग्रेंस होगी जैसे गुची फ्लोरा, और जो लाइट फ्रेग्रेंस होगी वो उनको पसंद आएगी, जो फ्रेग्रेंस के मामले में नवे आए हैं।
जिनकी नोज इतनी स्ट्रांग नहीं है तो उनको लाइट फ्रेग्रेंस पसंद आएगी, और वो अगर स्ट्रांग फ्रेग्रेंस को लगा देंगे तो वो उनको भी हेडिक हो जाएगा। बट ये जो मैंने 3 फैक्टर की बात की, ये 3 फैक्टर हार्डली 10% मामले के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बाकी 90% मामले के अंदर क्या होता है, चीप इंग्रेडिएंट और गंदे केमिकल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाए। अब मैक्सिमम टाइम तो क्या होगा कि जो भी सिंथेटिक है, सिंथेटिक में भी बहुत अच्छी क्वालिटी आती है और सिंथेटिक खाने में भी इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं कि सिंथेटिक बहुत ही गंदा है। सिंथेटिक जैसे इथाइल वेनिलिन की बात की जाए तो हमारे वेनिला आइसक्रीम के अंदर इथाइल वेनिलिन ही होता है। वेनिला बीन्स में से एक्सट्रैक्ट करके फ्रेग्रेंस नहीं डालते, वो इथाइल वेनिलिन ही डालते। तो जैसे खीर खाते हैं तो केवड़े का एसेंस डालते हैं, तो सिंथेटिक खाने में भी इस्तेमाल होता है, बट उसकी वोलेटिलिटी जबरदस्ती बढ़ाने के हिसाब से। एक क्रीड एवेंटस का ऑयल मेरे पास आया था जो 12 घंटे लास्ट करता था, लेकिन वो सिट्रसी नोट पे रहता था, और वो सिट्रसी नोट 12 घंटे चलती थी, उसके अंदर एक चुभने वाला एलिमेंट होता था। तो अक्सर 90% मामले के अंदर चीप केमिकल और चीप इंग्रेडिएंट डालने की वजह से हेडिक हो जाता है। तो जब भी आप अगर लाड़ी वगैरह पे देखो कि वो 150-200 रुपए वाले परफ्यूम होते हैं, तो वो मैक्सिमम टाइम आपको हेडिक कर देंगे। अल्कोहल ब्लास्ट आना, उससे हेडिक होना, वो पॉसिबल नहीं है, वो संभव नहीं है। वो फ्रिक्शन ऑफ थोड़ी टाइम के लिए रहता है। किसी भी गंदे से गंदे परफ्यूम के अंदर मैक्सिमम 2 मिनट या 3 मिनट अल्कोहल ब्लास्ट लेगा, बाकी अल्कोहल उड़ जाएगा। तो अल्कोहल के हिसाब से अगर आपका हेडिक हो तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसके लिए होगा, हेडिक होने का रीजन यही होगा कि उसके अंदर चीप केमिकल का इस्तेमाल किया गया हो। अब जैसे हम लोग जियोडान का ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, एक जगह से हम लोग प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, तो और वहां पर भी जियोडान के इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके ही मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। अब जियोडान को कई लोग क्या बोलते हैं कि वो लास्टिंग को काटने वाली चीज है, लास्टिंग वो देता ही नहीं है, वो प्रोजेक्शन देता ही नहीं है, बिकॉज वो इतना प्योर और इतना स्मूथ इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हैं, इतने अच्छे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से वो सिर्फ फ्रेग्रेंस बेच रहे हैं, ना ही के केमिकल। अब लोगों को केमिकल बहुत पसंद आने लगे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, एक पाउडर में यूज करने वाली फ्रेग्रेंस है जिसको पॉन्ड्स पॉन्ड्स बोलते हैं, उसका परफ्यूम, उसका अतर लोग बेचना चालू कर दिए। बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट जिसका जबरदस्ती अतर बेचना चालू कर दिए। अब एक कॉस्मेटिक के अंदर डाला जाता है, क्रीम आती है, कॉस्मेटिक क्रीम, और जो कि इलेक्ट्रोलाइट से भी बनती है और जो दूसरे इंग्रेडिएंट से भी बनती है, जिसको मुस्क तहारा बोल के बेचा जाता है, जिसके अंदर फ्रेग्रेंस ऑयल डाल के 10 to 20% फ्रेग्रेंस ऑयल डाल देंगे और वो क्रीम ही रहती है जो कॉस्मेटिक चीजों के अंदर इस्तेमाल की जाती है। बट वो चिपचिपी होने के कारण वो लास्ट बहुत करती है और वो टिकती बहुत है, तो लोग वो लेना पसंद करें और वो लोग बेच रहे, हालांकि वो फ्रेग्रेंसेस नहीं है। अब जब भी आप एकदम स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस लोगे तो आपको हेडिक हो सकता है, वो प्योर फ्रेग्रेंस नहीं है। इसी के लिए जब जियोडान के परफ्यूम वो लोग सूंघते जो केमिकल मारे आ रहे हैं, तो उनको बहुत जो केमिकल लगाए आ रहे हैं, तो उनको शायद ही समझ में आएगी। और जो प्योर फ्रेग्रेंस लगाना चाहते हैं वो सब लोगों को जियोडान की फ्रेग्रेंस और ये जो हम लोग प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग भी करा रहे हैं, तो वो सब फ्रेग्रेंस समझ में आएगी। अब महंगे परफ्यूम, डिजाइनर परफ्यूम में भी आपको यही देखने को मिलेगा। क्रीड एवेंटस ओरिजिनल 30,000 से ऊपर का है, लेकिन 3 से 4 घंटा लास्ट करता है, बट उसके अंदर जो प्योर इंग्रेडिएंट है, उसका सिट्रस प्योर है, उसका पाइनएप्पल का, उसका बर्च का नोट प्योर है, और उसके अंदर का जो एम्ब्रोक्सोन है वो भी बहुत हैवी क्वालिटी का है। पहले तो एम्बरग्रीस का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से अब वो एम्ब्रोक्सोन का इस्तेमाल करने लग गए। तो उनके इंग्रेडिएंट काफी प्योर है। आप कोई भी डिजाइनर ब्रांड को सूंघोगे, ट्राई करोगे, तो उसकी ओपनिंग के अंदर ब्लास्ट नहीं आएगा। और जो भी आप गंदे परफ्यूम को ट्राई करोगे, सस्ते परफ्यूम को, चीप परफ्यूम को ट्राई करोगे, उसकी ओपनिंग के अंदर आपको भपका देखने को मिलेगा। टॉम फॉर्ड टस्कन लेदर, टॉम फॉर्ड टबैको वेनिला, ये इतने स्ट्रॉन्ग परफ्यूम होने के बावजूद इसकी ओपनिंग थोड़ा सा स्मूथ ही से होती है। अब टॉम फॉर्ड टबैको वेनिला देख लो, जिसकी ओपनिंग एक सिनेमन जैसी लगती है, एक स्पाइसी जैसी लगती है, लेकिन वो इतना चुभेगा नहीं आपको नाक में। टॉम फोर्ड के टबैको वेनिला की बात की जाए तो उसकी ओपनिंग स्पाइसी से होती है। स्पाइसी ओपनिंग होने के बावजूद भी वो इतना चुभेगा नहीं आपको, वो एकदम स्मूथ ब्लेंड होता है। जैसे हमारा एक विंटेज स्पाइस करके, विंटेज स्पाइस भी आपको इतना चुभेगा नहीं। अब जिसको समामा टाइप की फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आती है उसको बहुत पसंद आएगा, बट कहने का मतलब ये है कि वो इतने प्योर इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हैं जिसके वजह से वो हेडिक नहीं देते। अब जब आप लास्टिंग के चक्कर में पड़ोगे तो आपको हेडिक भी शायद मिल सकता है। अब लास्टिंग की बात करते हैं हम लोग, लास्टिंग और प्रोजेक्शन की बात करते हैं कि लास्टिंग और प्रोजेक्शन भी अलग अलग फैक्टर पे काम करते हैं। कुछ फैक्टर हमने लिख के रखे,
सबसे पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन का फैक्टर। अगर आप एक परफ्यूम के अंदर 10% ऑयल डालोगे और दूसरे परफ्यूम के अंदर 30% ऑयल डालोगे तो लास्टिंग और प्रोजेक्शन दोनों 10% के अंदर कम आएगा। अगर आप एक परफ्यूम के अंदर 10% ऑयल डालोगे और दूसरे परफ्यूम के अंदर 30% ऑयल डालोगे तो उसका काम, तो उसका डिफ्यूजन कैसा होगा? 10% ऑयल वाला ऑल ओवर परफ्यूम बहुत हल्का होगा जिसकी वजह से वो फास्ट उड़ेगा, तो वो प्रोजेक्ट ज्यादा करेगा। और दूसरा जो 30 ml परफ्यूम है वो इतना फास्ट नहीं उड़ेगा तो वो लास्ट ज्यादा करेगा। अब ये दोनों अलग अलग चलेंगे, सेम ऑयल अगर आपने डाला हो। अब दूसरा जो फैक्टर आ जाता है वो डीएनए फैक्टर आ जाता है। कोई डार्क परफ्यूम, ऊड टाइप का परफ्यूम, अगर आप 10% डाल दो और 30% कोई लाइट और सिट्रसी परफ्यूम डाल दो तो 30% वाला कम टिकेगा लेकिन 10% वाला ज्यादा टिकेगा, क्योंकि वो डीएनए फैक्टर पे चले जाता है। अब लास्टिंग प्रोजेक्शन ऊपर नीचे चलते ही रहता है। अब कई इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं, कई डीएनए ऐसे होते हैं, कई स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया होता है, कई क्रिएशन ऐसी होती है जिसके वजह से लास्टिंग और प्रोजेक्शन दोनों आता है। जैसे इसकी बात करें हम लोग मर्च पैराडाइज की, तो इसके अंदर लास्टिंग भी आएगा और प्रोजेक्शन भी आएगा, क्योंकि इसका डीएनए ही कुछ ऐसा बनाया हुआ है। इसके टॉप नोट्स कुछ ऐसे, इसके बेस और मिड नोट भी कुछ ऐसे, जिसकी वजह से लास्ट और प्रोजेक्ट दोनों ही करता है। देन सिंथेटिक, अगर आप जब देखोगे तो सिंथेटिक ज्यादा ही लास्ट करेगा और प्रोजेक्ट भी ज्यादा करेगा रादर देन नेचुरल। बट नेचुरल के साथ क्या होता है? नेचुरल के साथ तासीर आ जाती है। सिंथेटिक बेसिकली नेचुरल को क्लोन बनाया जाता है, नेचुरल को मिमिक करके सिंथेटिक फॉर्म के अंदर वो फ्रेग्रेंस बनाई जाती है। लेकिन नेचुरल के साथ क्या होता है? नेचुरल के साथ उसकी तासीर आती है। बट नेचुरल का एक दिक्कत रहती है हमेशा से कि नेचुरल सीजन वाइज सीजन, अलग अलग पेड़ या अलग अलग जगहों से भी निकला हो तो भी वो बैचेस के अंदर चेंजेस आते रहती है। ऊद की बात की जाए कि ऊद अगर यहाँ से निकाला है और ऊद अगर कहीं दूसरी जगह से निकाला है तो दोनों ऊद के अंदर डिफरेंट हो सकता है, तो वो चीज रहती है। तो लास्ट और प्रोजेक्ट करने के पीछे हमको कभी जाना ही नहीं चाहिए, हमको प्योर परफ्यूम लगाने चाहिए जो फ्यूजन बाय रिजवान देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।